Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about classification of wound closure and healing. So let's start our topic. देखिए, इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो कौन सी है? तो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन. ओके, अब जो प्राइमरी इंटेंशन जो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, इसमें क्या होता है? तो देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वाउंड है, ठीक है, ये वाला. अब इसके अंदर ये मोस्टली सर्जिकल वाउंड होता है जिसमें हम जो कट लगाते हैं वो लीनियर कट होता है. कौन सा कट होता है? लीनियर कट. ओके, तो अभी आप देखें, यहाँ पे हमारे पास कौन सा कट है? लीनियर कट. ठीक है, अब जब इसको क्लोज किया तो अब देखें इसके जो एजेस हैं, ये वाले इसके जो एजेस हैं वो ए पोजिशन आ गए. ठीक है, एक दूसरे के सामने आ गए इसके एजेस. ओके, अब देखें, फिर उसके बाद हमने इनको सूचर कर दिया. देखें, सूचरिंग कर दी इनकी. अब जब सूचरिंग की उसके बाद ये देखें, पहले ये हमारे पास क्लीन इंसिजन दी. ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास लीनियर कट लगाया. ओके, देन उसके बाद सेकंड पे देखें, अब इसकी जो क्लोजर, अब इसके देखें, इसका हमने इसको सूचरिंग कर दिया. ठीक है, और सूचरिंग में देखें इसके जो हमारे पास एजेस थे वो एक दूसरे के सामने आ गए. ठीक है, अब जब इसकी हीलिंग होगी, ये वाला जो हमारे पास वाउंड होगा, अब हीलिंग जब होगी तो इसके अंदर जो स्कार फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी? वो लीनियर स्कार फॉर्मेशन होगी. ठीक है, लीनियर स्कार फॉर्मेशन होगी. ओके, तो इसको हम कहते हैं हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन. देखें, ये हमारे पास जो है लीनियर कट है, उसके बाद हमने इसको सूचर किया. देन उसके बाद जब इसकी हीलिंग होती है तो उसके अंदर जो स्कार फॉर्मेशन होती है वो हेयर लाइक पैटर्न की होती है. ठीक है, इसे हम कहते हैं हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन. ओके, इसका जो दूसरा नेम है आल्सो नोन एज हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन. ठीक है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन. ओके, अब देखिए, इसमें होता है क्या है, तो मैंने आपको बताया था इसके जो हमारे पास एजेस होते हैं वो ए पोजीशन होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं. ठीक है, वाउंड के जो एजेस होते हैं हम उनको क्लोज कर देते हैं. देखिए, ए पोजीशन ऑफ वाउंड एजेस. ओके, जब हम इनको क्लोज करते हैं तो उनके जो वाउंड के एजेस होते हैं वो ए पोजीशन होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं. ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है. और इसके अंदर हमारे पास जो सराउंडिंग ट्रोमा होता है, जब हम इसका कट देखें, इसका कट जो है वो बहुत क्लीन कट है. इसके जो सराउंडिंग में जो है हमारे पास कोई भी हमारे पास ट्रोमा नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें हम क्या कहेंगे? मिनिमल सराउंडिंग ट्रोमा. ठीक है, मिनिमल सराउंडिंग सराउंडिंग ट्रोमा. ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास हो गया मिनिमल, इसके में सराउंडिंग ट्रोमा होता है. अब इसकी जो एसोसिएशन होती है, जब इसका जो हीलिंग होती है तो इसमें कौन सा स्कार बनता है? हेयर लाइन स्कार बनता है. ठीक है, अब इसका जो स्कार होता है हेयर लाइन स्कार होता है. इसमें कौन सा स्कार होता है? एसोसिएटेड विद तो अब यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि जो हमारे पास देखें हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन है. ठीक है, इसके अंदर जो स्कार फॉर्मेशन है तो वो कौन सी होती है? तो वो हमारे पास हेयर लाइन स्कार फॉर्मेशन होती है. कौन सी होती है? हेयर लाइन स्कार फॉर्मेशन. तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर स्कार फॉर्मेशन कौन सी होती है? हेयर लाइन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें देखें तो वो है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन. ठीक है, सेकंड इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन. ओके, अब इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास वाउंड होता है ना, उसको हम जो होता है वो सूचरिंग नहीं करते. ठीक है, हमारे पास कट इस तरह का होता है. देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कट लगाया या सर्जिकल वाउंड था, तो उसमें जो कट है वो इस तरह का है कि उसकी जो स्किन है वो लॉस हो चुकी है. ठीक है, जो हमारे पास जो फ्लैप है, तो अब होता क्या है, ये देखें, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये जो इमेज है, तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कट इस तरह का है, इसके जो एजेस हैं वो ए पोजीशन जो होती है उनकी नहीं हो सकती. ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो अब क्या होगा? अब इसकी जो है सूचरिंग हम इसको नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ओपन रहने देते हैं, इसको हम जो है सूचर नहीं करते. ठीक है, अब जब इसको सूचर नहीं करेंगे तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो हमारे पास ये वाउंड होता है, इसके अंदर होता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. ओके, तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कैसे होती है. ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, देन उसके बाद क्या होगा? ये जो ग्रेनुलोमा होता है ये स्कार फॉर्मेशन में, ये जो स्कार फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये स्कार के अंदर चेंज हो जाएगा. ओके, तो देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्कार. ओके, तो ये हमारे पास जो वाउंड होगा स्कार के साथ फिल होगा, इसको हमने सूचर नहीं किया. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन.
ओके, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये हमारे पास वाउंड इस तरह का कट होता है, ठीक है, जिसको हम जो होता है वो क्लोज नहीं कर पाते, या हमारे पास कंटेमिनेटेड वाउंड होता है, इसको हम क्लोज नहीं करते, ठीक है। अब जब क्लोज नहीं करते तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, और ग्रेनुलोमा से हमारे पास क्या होता है, स्कार बन जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास देखें, और ये स्कार लार्ज स्कार होता है इसके अंदर, ठीक है, इरेगुलर सा और लार्ज स्कार बनता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ओके, और ये इसका देखें हमारे पास, इसमें जो वाउंड होता है वो लेफ्ट ओपन होता है, ठीक है, इसको हम जो होता है क्लोज नहीं करते। जो वाउंड होता है, वाउंड लेफ्ट ओपन। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसको हम जो हीलिंग किस तरह करवाते हैं, अलो बाय लो टू हील बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है, एंड कंट्रैक्शन और एपिथेलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपने जस्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू याद रखें, ठीक है। अब ये होता है इसकी जो, इसके अंदर जो स्कार फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सा होता है, इसके अंदर हमारे पास जो स्कार बनता है वो कौन सा बनता है, वो लार्ज स्कार फॉर्मेशन होती है, लार्ज स्कार फॉर्मेशन। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये हमारे पास कॉस्मेटिकली पुअर होता है, ठीक है, ये जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब ये था हमारे पास हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। अब हमारे पास इसकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या है, तो वो है हमारे पास हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन, ठीक है, टर्शियरी इंटेंशन। ओके, अब जो हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन है, इसका सेकंड नेम क्या है, तो इसको जो है हम, इसको हम जो है डिलेड प्राइमरी इंटेंशन भी कहते हैं, ठीक है, हीलिंग बाय डिलेड प्राइमरी प्राइमरी इंटेंशन। ओके, डिलेड बाय प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग। ओके, ओके, तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक पिक्चर है, ठीक है, हमारे पास ये एक जस्ट, अब देखें ये वाउंड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें ये था वाउंड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाउंड। ओके, अब ये जो वाउंड है इसको हमने क्या किया, इसको जो है हमने इसको सूचर नहीं किया, ठीक है, हम जो होता है इसको सूचर नहीं करते, क्यों, इसके जो एजेस होते हैं वो अपोज नहीं होते, ठीक है। अब इसको सूचर नहीं करते, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पहले जो होता है हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, ठीक है। अब ये देखें सेकंड पिक्चर में देखें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे जो होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया, ग्रेनुलेशन टिश्यू। ओके, अब जब इसके अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, देन उसके बाद हम जो होता है इसकी सूचरिंग करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, अब हम इसकी जो है सूचरिंग करेंगे, ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, सूचरिंग करेंगे। तो हमारे पास जो वाउंड होगा वो किस तरह का बन जाएगा, जब हम इसकी सूचरिंग कर देंगे तो हमारे पास ये इस तरह का वाउंड हो जाएगा, ठीक है, हमने इसकी सूचरिंग कर दी, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास स्कार फॉर्मेशन होती है, पहले में था जो हेयर लाइन स्कार फॉर्मेशन थी, दूसरे में हमारे पास जो का कॉस्मेटिकली पुअर होता है, स्कार बनता है, लार्ज स्कार होता है। अब जो थर्ड के अंदर हमारे पास जो स्कार बनता है वो होता लार्ज नहीं है, बट वो अनसेटिस्फैक्ट्री स्कार होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास स्कार फॉर्मेशन होती है। तो देखें, अब यहाँ पे आपने समझना है कि जो होता है इसके अंदर वाउंड एजेस होते हैं वो अपोज नहीं होते, ठीक है, वाउंड एजेस नॉट अपोज। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया। और वाउंड जो होता है वो, यहाँ हमारे पास वाउंड होता है वो कंटेमिनेटेड होता है, ठीक है, वाउंड होता है वो कंटेमिनेटेड होता है। ओके, तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम इसको क्लोज जो करते हैं, इसको क्लोज तो करते हैं बट डिले करते हैं। तो इसकी देखें जो सेकंड नेम है, डिलेड प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन में क्या करते थे, हम क्लोज जो था उसी टाइम क्लोज कर देते थे वाउंड को, बट इसमें क्या है, यहाँ हमारे पास जो होता है ये वाउंड, इसके एजेस जो है वो अपोज नहीं है, यहाँ इसके अंदर जो कंटेमिनेशन है, तो हम इसको जो होता है क्लोज तो करते हैं बट डिले करते हैं। जब इसकी ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन हो जाती है, देन उसके बाद हम इसको जो होता है वो सूचनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। ओके, इसमें क्या करते हैं, डिलेड क्लोजर। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना है। अब इसके अंदर जो स्कार फॉर्मेशन होती है वो किस तरह की होती है, तो वो आपने याद रखना है, इसके अंदर जो लेस सेटिस्फैक्ट्री स्कार होता है, ठीक है, लेस, इसके अंदर जो हमारे पास स्कार होता है लेस
ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो देखें, जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है, इसमें जो हीलिंग होती है बाय प्राइमरी इंटेंशन, इसके अंदर जो हमारे पास बनता है स्कार बनता है, वो हेयर लाइन होता है, ठीक है। जो सेकंड इंटेंशन में स्कार फॉर्मेशन होती है, वो क्या, वो कौन सा होती है, वो लार्ज स्कार होता है, ठीक है। और हमारे पास जो टर्शरी जो होता है हमारे पास इंटेंशन, इसके अंदर कौन सा स्कार बनता है, इसमें लेस सेटिस्फैक्ट्री स्कार बनता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ये तीनों ही MCQ है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है तो वो है क्रोनिक वाउंड, ठीक है। क्रोनिक, अब क्रोनिक वाउंड हमारे पास ऐसे वाउंड होते हैं जो विद इन 3 मंथ में हील नहीं होते, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वाउंड दैट डज नॉट हील विद इन 3 मंथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये 3 मंथ्स के अंदर हील नहीं होते, जो वाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोनिक वाउंड। ओके, अब इसके अंदर जो डिले क्यों आता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था इसके 3 फेज होते हैं वाउंड के। वाउंड जो हमारे पास हीलिंग के 3 फेज होते हैं, पहला हमारे पास क्या था, फर्स्ट में क्या था, इन्फ्लेमेटरी था, ठीक है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या था, प्रोलिफेटिव फेज, और थर्ड में क्या होता है, रिमॉडलिंग होती है, ठीक है, रिमॉडलिंग होती है। तो अब देखें, यहाँ पे किसी भी फेज जो होता है, किसी भी फेज के अंदर हमारे पास जो होता है उसके अंदर डिले आ सकता है। या तो हमारे पास जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी फेज में आ सकता है, प्रोलिफेटिव में आ सकता है, या रिमॉडलिंग में। बट यहाँ पे एक MCQ आता है कि जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो होता है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वाउंड हीलिंग में डिले आता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखें, हमारे पास जो डिले होता है, डिले किसी में भी आ सकता है, ठीक है। बट जो डिले मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, फ्रीक्वेंटली इन इन्फ्लेमेटरी फेज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इन्फ्लेमेटरी फेज। तो ये MCQ है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डिले आता है, जो वाउंड हीलिंग में, वो कौन किस फेज में आता है, तो वो अपने पॉइंट याद रखना है, वो हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी फेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये MCQ है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब जो होती है हमारे पास ऐसे कौन से वाउंड है जो जिनके अंदर हमारे पास डिले आता है, और जो हमारे पास क्रोनिक वाउंड होते हैं, वो मोस्टली जो एग्जांपल्स है, प्रेशर प्रेशर अल्सर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रेशर सोर और अल्सर, ठीक है, प्रेशर सोर। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रोनिक वाउंड। अब इनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, तो वो आप देखें, इनके लिए हम जो होता है सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। हम पहले तो इनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अगर जो होता है हमारे पास वो ट्रीटमेंट फेल हो जाए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, कब करते हैं हम, इज डन ओनली व्हेन, जब हमारे पास, देखें, कब हम करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन, जब हमारे पास नॉन ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट फेल होता है, ठीक है। हमारे पास जो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम वो फेल हो जाए, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन करना होता है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास फेल हो जाए, ठीक है। और या हमारे पास पेशेंट होता है इंट्रैक्टेबल पेन के साथ आ रहा है, और इंट्रैक्टेबल पेन, ठीक है, इंट्रैक्टेबल पेन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम सर्जरी करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। वो कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिव जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाए, या पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करे इंट्रैक्टेबल पेन के साथ, तो फिर हमने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है, हमने जो था वहाँ से डिवाइडमेंट करनी होती है, और फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़े तो हमने फ्लैप भी लगाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था वाउंड, क्रोनिक वाउंड। अब एक टर्म है हमारे पास डी ग्लोइंग इंजरी, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं, डी ग्लोविंग इंजरी, ठीक है। अब डी ग्लोइंग इंजरी क्या होती है, तो देखें, डी ग्लोइंग इंजरी, पहले तो इसकी पिक्चर देखें। तो ये है हमारे पास डी ग्लोइंग इंजरी की पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो स्किन है वो भी हमारे पास रप्चर हो चुकी है, उसके नीचे जो सब कुटेनियस जो टिश्यू था वो भी डैमेज हो चुका है, ठीक है। इवन के इसके अंदर जो है, जो फेशिया होता है
वो भी जो होता है वो डैमेज हो जाता है हमारे पास। अब इसके अंदर जो नीचे टेंडन, मसल्स या बोन होती है वो एक्सपोज हो जाएँ, तो उस हमारे पास जो वाउंड होते हैं उस इंजरी को हम कहते हैं डी ग्लोइंग इंजरी, ठीक है। ऐसी इंजरी जिनके अंदर जो है हमारे पास अंडरलाइंग हमारे पास जो होते हैं लाइक बोन हो, या उसके अंदर देखें उसके अंदर जो होती है हमारे पास मसल टेंडन वगैरह एक्सपोज हो जाए, तो उन्हें हम कहते हैं डी ग्लोइंग इंजरी, ठीक है। तो ये आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन सबकुटेनियस टिश्यू एंड फेशिया जो होता है वो रप्चर हो जाता है या डैमेज हो जाता है, करेक्ट वर्ड डैमेज, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डी ग्लोइंग इंजरी, ठीक है। और इसमें हमारे पास होती हैं टेंडन और बोन जो होती हैं, टेंडन्स हो गए, बोन्स और मसल जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं डी ग्लोइंग इंजरी, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम करेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।